नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजारीबाग के नगवा स्थित सिंदूर मैदान परिसर में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को पहली किश्त जारी की और इस दौरान चुनाव से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने आगामी चुनाव में जीत के आने के बाद महिलाओं के खाते में कुल 1 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब तक गांव को सशक्त नहीं बनाया जाएगा और महिलाओं को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जाएगा तब तक विकसित झारखंड की कल्पना नहीं की जा सकती है। बता दें आपको, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत राज्य की 21 साल से लेकर के 50 साल तक की महिलाओं को सालाना 12 किस्तों में 12,000 रुपए दिए जाएंगे और हर महीने की 15 तारीख को मैया सम्मान योजना का 1,000 रुपए महिलाओं के बैंक खातों में सरकार डालेगी। देखिए, आज 7 जिले हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़ के लाभुकों के बीच मैया सम्मान योजना का लाभ दिया गया है। नीति निर्धारण करने वाले लोग, इस राज्य के लोग बहुत कम है, गिने चुने लोग हैं और जो लोग हम लोग ऊपर चढ़ने का कोशिश करते हैं, मार इतना टांग खींचने का काम करता है कि काम करने में बहुत कठिनाइयां होती है। आज इसीलिए आप लोगों से ये आग्रह और सुनने आए हैं, ये महिला सम्मान अनवरत चलना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये महिला सम्मान हमेशा चलना चाहिए और हमारा ये संकल्प है। अभी 1-2 महीना के बाद यहां चुनाव होगा। विरोधी लोग आजकल तरह तरह का षड्यंत्र रचने में लगे हैं। यहां के नेताओं से यहां राज नहीं संभल रहा तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम से नेताओं को बुला करके या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा का जहर हमारे समाज के बीच में डालने का काम कर रहा है। हम विशेषकर महिला बहनों से हम कहना चाहेंगे, माताओं से कहना चाहेंगे, हमारा ये संकल्प है कि हर एक घर में आने वाला हमारा जो कार्यकाल होगा इस सरकार का, हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हमारा संकल्प है। अपने संबोधन के दौरान सीएम हेमंत ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। रोजगार को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार अपनी क्षमता अनुसार रोजगार दे रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार बंद कर दिए हैं। सिपाही लोग की भी बहाली निकलने वाली है, उत्पाद सिपाही का भी बहाली, वन रक्षी का बहाली, लेकिन क्या करेंगे? राज्य सरकार भी कितना बहाली देगा? जितना खाली पद होगा उतना ही न देगा। लेकिन जो देश में सबसे अधिक बहाली देता था फौज में नियुक्ति बंद हो गई, जो भारत सरकार करता था, भाजपा की सरकार करती थी। जहां सबसे अधिक बहाली होती थी कोल इंडिया में, वो बंद हो गया भारत सरकार के द्वारा। जहां थोड़ा सा पढ़ा लिखा नौजवान बैंकों में नौकरी करने जाता था, वो नौकरी भी बंद हो गया। बहुत सारा लोग रेल में नौकरी करने जाता था, वो भी बंद हो गया। सब राज्य सरकार के मत्थे में लाके पटक दो। राजधानी के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ बैठक की और पार्किंग एरिया को बढ़ाना समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। रांची से पूना एक फ्लाइट मिलने वाली है एयर एशिया की, रांची से चेन्नई और रांची से दिल्ली, ये 3 फ्लाइट विंटर सेशन में मिलने वाली है। अभी 2 महीने के अंदर रांची, बोकारो एयरपोर्ट और दुमका एयरपोर्ट भी शुरू हो जा रहा है। 2 महीने के अंदर, 2 या 3 महीने के अंदर, नवंबर में और दिसंबर में ये दोनों एयरपोर्ट शुरू हो जाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है और इस रेस में सभी दल जुट गए हैं, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर के खींचतान नजर आ रही है।
जेएमएम ने साफ कर दिया है कि इस पर विधानसभा चुनाव में उसकी स्थिति काफी मजबूत है इस बार, लिहाजा वो पिछली बार की तुलना में ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। तो वहीं कांग्रेस भी ज्यादा सीट लड़ने का दावा कर रही है। जारी करना में क्या गुनाह है, करना भी चाहिए, हम लोग भी कर रहे हैं। अंतिम फैसला आलाकमान करेगा हम लोगों का, उचित समझेंगे माननीय हेमंत सोरेन जी, गुरु जी, कितने सीटों पर लड़ना है और जो अंतिम निर्णय होगा उसी के साथ पूरा पार्टी है। उनका चेहरा तो हेमंत सोरेन जी पिछले बार भी थे और इस बार भी रहेंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। जहां तक सीट लड़ने की बात है तो आलाकमान तय करेगा, दोनों का शीर्ष नेतृत्व बैठ करके तय करेगा। लेकिन वर्कर का भावना है कि हम 33 सीट हमारा स्वाभाविक बनता है। 31 सीट पे पिछली बार चुनाव लड़े थे, इस बार प्रदीप यादव और जयप्रकाश भाई पटेल मांडू, ये दोनों सीट हमारे खाते में है, तो 33 सीट तो मेरा स्वाभाविक बनता है। और हमारी वर्कर का भावना है कि 37-38 सीटों पर हम लोग लड़े। रांची में कल हुए बीजेपी आक्रोश रैली पर लोहरदगा में ग्रामीण विकास मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इरफान अंसारी ने रैली में शामिल होने वाले लोगों को बाहरी बताया। उन्होंने कहा कि बाहर के लोग झारखंड को बदनाम करने के लिए तमाशा कर रहे हैं। जनता को गुस्सा सरकार के खिलाफ नहीं, बीजेपी के खिलाफ है। कहाँ है आक्रोश? भाजपा के प्रति आक्रोश है लोगों का, और झारखंड में भाजपा नहीं चलेगी। ये लोग तो बाहर के लोग आ गए हैं, झारखंड को बदनाम कर रहे हैं। आप बताइए, कल बताया गया कि आक्रोश रैली, कहाँ थी जनता बताइए? और ये लोग की मंशा यही थी कि यहाँ आके तमाशा करें, लाठी गोली चलाएं और झारखंड को बदनाम करें। अब बात करते हैं रामगढ़ की, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते पतरातू डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बढ़ते हुए जलस्तर के कारण डैम का दूसरा फाटक भी खोल दिया गया है। हर 3 घंटे पर रीडिंग ली जा रही है। निचले इलाके के रहने वाले लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है। आपको बताते चले कि लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। पतरातू डैम का दूसरा फाटक भी खोल दिया गया है। 1328 फीट टारल पहुंच चुका है। आपको बताते चलें कि हर 3 घंटे पर रीडिंग भी ली जा रही है। दूसरा फाटक भी खोल दिया गया है। बढ़ते जलस्तर की वजह से आपको बता दें, पतरातू डैम का दूसरा फाटक भी अब खोल दिया गया है। कोलकाता में हुए महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी के बाद हजारीबाग में भी डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जिससे कि मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। देखिए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ओपीडी सेवाएं एक बार फिर से बहाल कर दी गई हैं। अब इमरजेंसी के साथ ओपीडी में भी मरीज अपना इलाज करवा सकते हैं। पिछले 10 दिन से हम लोग स्ट्राइक पे थे बिकॉज ऑफ द आरजीकर इंसिडेंट, और साथ ही साथ हम लोग का जो सिक्योरिटी इश्यूज था यहाँ पर, उस चीज़ को लेके। तो अब हम लोगों को काफ़ी आश्वासन मिला है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से। मैं आईएमए जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन झारखंड वाले लोग स्ट्राइक कॉल्ड ऑफ करने का एक नोटिस कल जारी किए हैं, जिसके आलोक में यहाँ के भी सीनियर रेजिडेंट, अदर रेजिडेंट लोग भी आज से अपना कार्य बहिष्कार वापस ले लिया है। धनबाद के महुदा थाना क्षेत्र में फोन पर तलाक देने का एक मामला सामने आया है। एक मुस्लिम महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने उसे फोन पर ही 3 बार तलाक बोलकर उससे किनारा कर लिया। पीड़िता के मुताबिक उसकी शादी के बाद से ही उसके ससुर और सास और ननद उसके साथ मारपीट किया करते हैं और इसको लेकर के कई बार पंचायती भी हो चुकी है। पीड़िता ने थाने में आवेदन देकर के न्याय की गुहार लगाई है। मार के निकाल दिया और जब बोले घर जाने के लिए तो बोला घर आने का ज़रूरत नहीं, किसी से उसका अफेयर है पूरा, इसी वजह से हमको घर से निकाल दिया और तलाक दे दिया। फ़ोन पे बोल रहा कि हम तुमको 3 तलाक देते हैं। प्रशासन से मांग है कि मेरा जो हक है वो दिलाए। मेरी एक बेटी भी है 16 साल की, और प्रशासन से हमको चाहिए कि मतलब ये सपोर्ट। रामगढ़ नगर परिषद के दैनिक कर्मी 2 दिनों से स्थायी नौकरी की मांग को लेकर के हड़ताल पर हैं, जिसके कारण नगर परिषद के 32 वार्ड में साफ सफाई, पेयजल आपूर्ति समेत कई काम ठप पड़े हुए हैं। 157 दैनिक कर्मी अपने मांग को लेकर के रामगढ़ नगर परिषद कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान।
परिषद के 157 कर्मी बीते 2 दिनों से हड़ताल पर चले गए हैं। इसके कारण रामगढ़ नगर परिषद के 32 वार्डों में साफ सफाई, पेयजल आपूर्ति या दूसरे कार्य जो है प्रभावित हो रहे हैं। देख सकते हैं ये बैनर लेकर के यहाँ पर नगर परिषद कार्यालय के ठीक सामने धरने पर बैठे हुए हैं, हड़ताल पर चले गए हैं। सीधे बात करेंगे, क्या आपका नाम है? संजय ठाकुर। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग 6 सूत्री का मांग है। बगल सबसे मेरा पहला मांग है कि हम लोग का नियमितीकरण किया जाए। 2019 में हेमंत सरकार ने चुनाव से पहले हम लोग से वादा किया था कि जो 5 साल से ज्यादा कार्य कर लिए होंगे उन लोग को नियमित कर दिया जाएगा मेरे सरकार आने के पर। मगर अब दोबारा चुनाव आने के पर उसके बाद अभी तक हम लोग का नियमितीकरण को कोई नहीं किया जा रहा। हर सेक्टर में कुछ ना कुछ हेमंत सरकार कर रहे हैं। आप लोग कितने दिन से हम लोग शुरू से जब से नगर परिषद का बहाल हुआ 2016 में हमको 8 साल चल रहा है मेरा। 8 साल हो गया जी। आप चाहते हैं कि सरकार आपको नियमित करे? आपका क्या नाम है? मेरा नाम रंजित कुमार है। मेरा दैनिक कर्मी जो है हमारे कर्मचारी उसको नियमितकरण किया जाए और इसी से सरकार को इसी ऑफिस में कार्यरत कर्मी को चुन के कुछ पोस्ट दिया जाए, जो कि बाहर से सरकार की जो भ्रष्टाचार है अभी बाहर से लाके जिसको भर दिया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। पूरे रामगढ़ परिषद के 32 वार्डों में साफ सफाई प्रभावित हो रही है, पेयजल आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को इसमें दखल देने की जरूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन सरायकेला पहुंचे, जहां के लोगों ने उनका स्वागत किया। सरायकेला में पूर्व सीएम ने लोगों से सहयोग की अपील की। चंपाई सोरेन ने कहा है कि दिल को ठेस पहुंचा है। उन्होंने झारखंड के लिए काफी आंदोलन किए हैं। जिस तरह यहां के लोग उन्हें सहयोग करते रहे हैं, उसी तरह से अगर आगे सहयोग करेंगे तो वो आदिवासी और गरीबों के लिए काफी कुछ काम करने वाले हैं। ये जो हमारा 2 लड़का देख रहा है और भी हमारा बच्चा है, इन लोग का बड़ा हम नहीं देखा कब कैसे बड़ा हो गया। उसमें जंगल में रहते थे, आंदोलन में रहते थे। इनका माँ है, ये लोग को देखभाल करता। हम तो आंदोलन में रहते थे, महीना भर कभी जंगल में सोते थे, कहीं नदी किनारे सोते थे। मेरा बड़ा लंबा इतिहास है। हर समय गरीबों का आवाज बोल के हम उठा है। हर समय शहीद का आवाज हर समय देने का काम। और यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।